सर बताएंगे जो आप जिस धरने पर बैठे थे वाइन शॉप को लेकर, उसका क्या हल हुआ अभी जाके? ऐसा है कि हमारे भगवान शिव की और माता रानी की कृपा रही कि हमारी जीत हुई इस मसले में। इन लोगों ने बहुत सहयोग किया, हमारी कॉलोनी वालों ने, सरस्वती विहार के लोग जितने भी थे सभी, जब पता चला कि ऐसा गलत काम हो रहा है, एकदम मतलब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एकदम सभी इकट्ठे हो गए। और 3 दिन से हम रात दिन इधर मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का फल ये हुआ कि हमारा ये मैसेज जो एडमिनिस्ट्रेशन को भी गया, पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी गया, लोगों के बीच भी गया कि ऐसा गलत काम नहीं होना चाहिए कहीं। और नेशनल हाईवे के बिल्कुल फ्रंट में हमारा ये इधर दुकान खुल रही थी, तो ये इन्होंने बंद करा दी सभी ने मिलकर। और हम सभी का, अपनी कॉलोनी वालों का, ये जितने सीनियर सिटीजन हैं, जितने लोग हैं, मातृशक्ति है, बच्चे बड़े बुजुर्ग जितने भी हैं, सभी का हार्दिक दिन से धन्यवाद करते हैं। इन लोगों ने हमारे बहुत ज़्यादा सहयोग किया। और उसके बाद क्या हुआ कि कल एमएलए साहब भी, हम उनका भी हर्ट दिल से हम उनका धन्यवाद करते हैं। उन्होंने अपना टाइम निकाला, कमिश्नर एक्साइज के पास गए, उन्होंने अपनी बात रखी और बात बनाई कि जहाँ सरस्वती विहार में दुकान नहीं खुलेगी। और ये उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि और भी एरिया का कवर करो, कि कहीं और भी नहीं खुलना चाहिए, ऐसा इनकरेज मत करो, ऐसा लिकर को या चिट्टा या जो भी है ये नशाबंदी को डिस्करेज करो। और हम बार बार बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होने दो, किसी लेवल पर नहीं होने दो। हमारा सभी का धर्म है, सभी का ये फ़र्ज है, ड्यूटी है, हम सब लोग मिलके इस चीज़ को रोकें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा घरों में बड़े बड़े अच्छे अच्छे बच्चे चले जा रहे हैं और एक्सीडेंट हो रहे हैं रोड्स पर। इतनी रैश ड्राइविंग करते हैं नशे करके और इतना काम गलत करते हैं कि हम बता नहीं सकते। और उसका रिज़ल्ट क्या होता है कि उसका रिज़ल्ट बहुत बैड होता है। इसलिए हम सभी को हाथ जोड़कर अभी विनती करते हैं कि कहीं भी ऐसा काम हो, ये तो हमारे लोगों की मेहनत से, इन लोगों के आशीर्वाद से हमारा इधर काम, हमारी विजय हो गई। कल मुझे बता रहे थे कि जम्मू में गांधीनगर में एक दुकान खुली, दुकान एक या 3-4 खुली, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, वहाँ उन्होंने बंद नहीं करने दी, वो खुल गई। हमारे ऐसे में नहीं होगा। हम अपने कठुआ के बोल रहे हैं कि कोई भी करेगा कहीं भी किसी कारण पे, ये नहीं हमारा कालीबड़ी तो है, कहीं भी होगा हमें बुला लें, हम अब प्रोटेस्ट करेंगे, उनके साथ मिलके करेंगे, ये गलत काम नहीं होने देंगे। बाकी हमने एक अच्छा, हमारे शशि जी ने, ये हमारे ये सुरेश जी एसके फार्म वाले, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इन्होंने इतनी सेवा की, 3 दिन 4 दिन रात लोगों की। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि एक कमेटी बनाओ आगे के लिए, हमारे ऐसी परेशानी इस एरिया में ना हो और डेवलपमेंट का काम हो। जैसे देखो आप चंडीगढ़ में देखो, जलंधर में देखो, लुधियाने में देखो, पंजाब में ऐसे बड़े बड़े शहरों में कमेटियाँ बनी हैं, वेलफेयर कमेटी बनी है। कोई भी स्टेप होगा वो इकट्ठे हो जाते हैं और मोस्टली वो सीनियर सिटीजन हैं। इसलिए हमने एक कमेटी फ्रेम की है और जो हमने इधर लोग रखे हैं वो बहुत अच्छे समझदार लोग और ईमानदार लोग रखे हैं, जो डेडिकेटेड हैं। जब भी हमें पूरा विश्वास है, जब भी उन्हें हम बुलाएंगे वो एकदम आ जाएंगे। हमारा कोई भी इशू रिजॉल्व करने से में देरी नहीं होगी। और इवन के हम म्यूनसिपैलिटी वालों को भी बोलेंगे कि नीट एंड क्लीन एरिया रखो जी हमारा। और की कमेटी आज आपने हमारी 21 बंदों की अभी कमेटी की है, तो उसमें 21 बंदे अभी हम मेंबर बने। हमारे वेलफेयर कमेटी 21 बंदों की बनाई है। ये इसका नाम रखा है हमने सरस्वती विहार वेलफेयर कमेटी। ठीक है। कमेटी का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? मुख्य उद्देश्य यही रहेगा कि हम डेवलपमेंट का काम करेंगे और कोई भी बुराई होगी उसको हम एकदम उसको स्टेप लेंगे और उसको आगे नहीं आने देंगे। और ये है कि हम कोशिश करेंगे कि हर तरीके से हर इधर हमारी कॉलोनी नीट एंड क्लीन रहे, सफाई रहे। देखो सर, सारे को पहले थोड़ा बड़ा शुक्रिया, तुम सानू पूरा कवर करा रहे हो। 3 दिन हो गया अज, चौथा दिन लगे लगातार अस सारे सीनियर सिटीजन हाँ, इस मसले ने सानू परेशान कर दिता। अस नहीं चाहते कि सरस्वती विहार च दुकान खुले शराब की, बाकी तो बथेरियां खोल सकता कोई, शराब की दुकान नहीं खुले। अगें साड़ी लेन च 2
2 दुकान अगे खुले दी त्री दुकान खोली थी और ये दुकान इलीगल टोटली एब्सोल्यूटली इलीगल दुकान असीं इहदा ज्यादा विरोध कराने साढ़ा बाहर तक नोटिफिकेशन होती होंदी तो चलो अस चुप भी रौंदे ये इंटरस्टेट बस स्टाफ दा दुकान और साढ़े उत्थे खोला करते वार्ड नंबर 16 में। रमेश जी एक बात आ रही है कि जिनकी दुकान है कह रहे हैं उन्होंने परमिशन नहीं दी लो थी। आगे तो साथ वो permission अभी किस तरह से वो अभी हुआ? सुनो अब फिर हम इसी मसले पर हम सभी लोग इकट्ठे हुए आज डी साहब से मिलना था। डी साहब मौके पर नहीं मिले, हम एस डी साहब से मिले हम उन्होंने हमें आश्वासन दिया सारा और वो जो ओनर है ना दुकान का वो खुद हमारे साथ था। उसने लिख के दे दिया कि मैं नहीं देना चाहता, मैंने उनको शराब के लिए नहीं दी थी दुकान और चीज़ों के लिए दी थी और शराब खोलना चाहते तो मैं नहीं और जहाँ लोग भी नहीं चाहते अगर तो मैं नहीं दुकान दूंगा अपनी। वो साहब से बात भी की उन्होंने, लिख के भी दिया। और आई वॉश कर रहे थे लोगों को, झूठा बताया जा रहा था कि हाँ झूठा भी है। वो कहता अभी तक हमने साइन नहीं किए हैं उस पर और ज़बरदस्ती कह रहे थे तब तक साइन नहीं करने जब तक शराब की बंद नहीं करते। शराब के बजाय और दुकान खोल लें, शराब वाली नहीं खोल लें। बुजुर्ग तबका है रोजाना आप रात को भी जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो कितना मुश्किलों का सामना सर, करना कि बहुत मुश्किल है। बुजुर्गों देखिए, को हम- अब सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। हम 64 साल मेरी उम्र है, कई 70 साल के हैं, कई 75 साल के हैं, सभी वहाँ टेंशन में है, परेशानी में है। अगर हमें रात को अगर हम सोते नहीं हैं तो बीमार हो जाएंगे। इस तरह से चलता रहा। इसके बाद हमने एस डी साहब से भी की, वो कहते हैं आज ही हम संज्ञान लेते हैं, हम सारे बैठ कर डी साहब से हम बात करते हैं, जो भी बात होगी जल्दी से जो देंगे डिसीजन इस पर। ये हमें आश्वासन मिला आज। अब हमारे साथी इनसे बात कर लें आप। बिल्कुल धन्यवाद। अभी हमारे जो सिक्योरिटी साहब ने पूरा डिटेल में बात की तो आपको एक बार फिर मैं सूचित कर दूं कि हमारे माननीय एमएलए कठुआ पर्सनली जाके जो कमिश्नर एक्साइज थे उनको अप्राइज करवाया और जो हमारे सरस्वती बिहार के इन्हीं हैबिटेंट्स हैं उनका एंगेज, उनका सेंटिमेंट्स और जो डे नाइट यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा था तो उनको अप्राइज करवा के तो उस पर एक्शन करने के लिए कहा। एक्शन जो हुआ वो आपके सामने है कि आज ये टाइम आया कि यहाँ दुकान जो वाइन शॉप प्रपोज की गई थी वो नहीं खुलेगी। मैं आपके माध्यम से आप सबको जो भी यहाँ इनहैबिटेंट्स प्रेजेंट हैं और जो बाहर भी हैं सरस्वती विहार के, उन सबको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने दिन रात यहाँ बैठ के ड्यूटी दी और इस दुकान को खुलने नहीं दिया। इसके अलावा हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मिले और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन करते हुए इस शॉप को ना खुलने का वादा किया और आज यहाँ दुकान जो है प्रपोज दुकान जो है वो बंद हुई और हम आभारी हैं एडमिनिस्ट्रेशन के भी और कंसर्न जो लोकल एमएलए साहब हैं उनका भी। इसके अलावा आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे सरस्वती बिहार के इनहैबिटेंट्स ने एक कमेटी जो है 21 मेंबर्स की वो कॉन्स्टिट्यूट की, जिसमें अलग अलग क्या कहते हैं स्टेटस रखे गए। कोई चेयरमैन है उसमें, कोई प्रेसिडेंट है, कोई मेंबर्स है, कोई जनरल सेक्रेटरी है, अलग अलग जगह पे उनको रखा गया। ये 21 मेंबर्स जो हैं ये मिलके आगे भी जो भी काम होगा इस टाइप का मेरा मतलब है कि कोई ड्रग्स के अगेंस्ट बोलना है या सोशल इवल्स के अगेंस्ट बोलना है या किसी और बुराई के अगेंस्ट बोलना है, तो हम सब इकट्ठे होके चलेंगे और उसमें यूनिटी के साथ, एक ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे और कोई भी बुराई का काम अपने एरियाज़ में नहीं होने देंगे और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ये सारे काम करेंगे। यही अभी हमने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की और मैं एक बार फिर सबको जो मेंबर्स हैं कमेटी के 21 मेंबर्स इनको भी बधाई देता हूं और जो भी इनहैबिटेंट्स हैं जहां के उनको भी आपके माध्यम से धन्यवाद करता हूं कि उनने पूरी मेहनत के साथ इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए और आज हम ये जीत जो है पाए हैं। धन्यवाद।